हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। लेट z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी हैव टू फाइंड a square root of z इक्वल्स टू a प्लस आई। इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि x प्लस आई वाई है। तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी is x plus iy, that is under root a plus ib equal to x plus iy, x plus iy। अब इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स a plus ib इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y xy, equating the real and imaginary parts, we get x square minus y square equals to a and 2xy equals to b। अब मुझे xy सॉल्व करके इससे निकालना है। तो अच्छा क्या रहेगा कि अगर हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लें तो दोनों इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालेंगे, फिर एक्स और वाई निकल जाएगा। तो एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये इक्वेशन 1 2, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसमें माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो हम प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कट के प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मालूम है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a स्क्वायर 2xy b मीन्स ये b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन हम सिर्फ प्लस लेंगे। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव नंबर्स। जीरो हो सकता है जब दोनों जीरो हो जाए, बट निगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया 3। एडिंग इक्वेशन 1 and 3 we get टू एक्स स्क्वायर, दोनों पैर कर देंगे, वाई स्क्वायर कट जाएगा। 2x स्क्वायर a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों लेंगे, वो बाद में डिसाइड होगा कि कब प्लस साइन कब माइनस साइन, लेकिन अभी होगा प्लस माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 x का वैल्यू है ये। मुझे फिर चाहिए किसका, y का वैल्यू। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, किस में से, 3 में से इसको, तो और 1 में से करेंगे तो इसमें से माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो यहां भी फॉर्मेट थोड़ा सा बदल लेते हैं, अंडर रूट
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2 फ्रॉम 3 minus 1 implies 2y square is a square plus b square minus a, and y is plus minus under root a square plus b square plus a by 2, sorry minus a by 2। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों जगह ये 4 वैल्यू आ गए, 4 वैल्यू आ गए। लेकिन अगर लिया जाए वैसे 4 ही नहीं, अब देखो यहाँ क्या है, प्लस, एक बार ये प्लस तो उसके साथ ये प्लस, फिर ये प्लस और इसके साथ माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये माइनस, फिर माइनस, 4 वैल्यू हो गए। होगा कितना, किसी का इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस में भी लो तो 2 होगा। डिसाइड कहां से होगा, अब देखिए 2xy क्या है, x और y, ये b बताएगा कि xy क्या होगा। b अगर पॉजिटिव है, b अगर पॉजिटिव है तो xy सेम साइन होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तब तो यहां से पॉजिटिव और यहां से भी पॉजिटिव। बट xy b निगेटिव होगा या फिर सेम साइन है तो नेगेटिव होगा, तो दोनों नेगेटिव होगा। मतलब अगर b पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, मतलब सेम साइन होंगे x और y। अगर b नेगेटिव हो जाए तो अपोजिट साइन, x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, y नेगेटिव तो x पॉजिटिव। तो इस तरह से आप अगर देखें तो 4 वैल्यू आएंगे, लेकिन b के साइन पे डिपेंड करेगा कि कौन से 2 वैल्यू होंगे। b जब पॉजिटिव होगा तो कौन 2 वैल्यू होंगे, b नेगेटिव होगा तब। x y का वैल्यू निकलने के बाद अब क्या करेंगे, पुट करेंगे। लेकिन x y डिसाइड कैसे करेंगे कि कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि a था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और b था 2xy, b था 2xy। जब b पॉजिटिव होगा तो xy क्या होगा, b ग्रेटर देन 0, xy greater than 0 means x and y have same sign, same sign। b less than 0, xy less than 0, x and y have opposite sign। इसका यूज करेंगे हम लोग डिसाइड करने में कि क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, b पे। तो b आएगा पॉजिटिव, तो केस 2 हो गई। तो केस 2 मतलब एक बार 1 b ग्रेटर देन 0, और इसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव लेने हैं या दोनों के दोनों निगेटिव लेने हैं। तो अंडर रूट a प्लस ib, जो x प्लस आई वाई है, तो x की जगह पॉजिटिव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a बाई 2 माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस हम बाहर रख लेते हैं, यहाँ प्लस तो प्लस और माइनस यहाँ रखेंगे तो खुद ही ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो दोनों सेम साइन हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस बाहर रख लिए और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। ये कब होगा, जब b ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों सेम साइन है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे आई आ गया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो x प्लस आई वाई। अब इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, पहले तो मॉड z है, यहाँ मॉड z, रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 आई मॉड z, रियल पार्ट ऑफ z 2, जब इमेजिनरी पार्ट जो b है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहां से सेम साइन हो गया, मतलब प्लस माइनस बाहर रख के बीच में प्लस रखे तो खुद ही हो जाएगा प्लस प्लस, जब माइनस होगा तो ये भी माइनस। फिर से केस 2 की बात करें, b लेस देन 0, इस केस में एक्स वाई क्या है, अपोजिट साइन, x एंड y
हैव अपोजिट साइन। ए प्लस आई बी इज, ये प्लस तो दूसरा माइनस और ये माइनस तो दूसरा प्लस, तो कॉमन आप ले लेंगे प्लस माइनस, तो प्लस तो यहाँ माइनस ठीक है, लेकिन माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से प्लस में से आपको माइनस फिर बचेगा, मतलब दोनों केस में माइनस बचेगा, तो बीच में माइनस रखना होगा, तो बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस आई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, और इसी को फिर से हम लिख सकते हैं प्लस माइनस मॉड जेड रियल पार्ट ऑफ जेड मॉड जेड रियल पार्ट ऑफ जेड जब यहाँ पे क्या कंडीशन था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0, ये था नेगेटिव। तो ये पूरा प्रोसेस अपनाया जा सकता है किसी के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर से दोनों मेथड्स देखते हैं। पहले क्या करेंगे, जो एनालिटिकल मेथड है पूरा उस एक्सप्लेन करेंगे और फिर पुट कर देंगे वैल्यू। क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i। अब 7 माइनस 24i का स्क्वायर रूट हम मान ले x प्लस आई वाई। पहले जैसे थ्योरी बता है उसके बेसिस पे चलते हैं। मान लिया कि x प्लस आई वाई है, तो क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy) और इक्वेट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 और 2xy कितना माइनस 24। तो यहाँ b जो है नेगेटिव, मतलब 2xy क्या है नेगेटिव, मतलब x एंड y हमेशा क्या होगा अपोजिट साइन, x एंड y हैव अपोजिट साइन। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस का डिस्कस किए थे कि सिर्फ प्लस होगा माइनस साइन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है नॉन नेगेटिव नंबर है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां से ये कितना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, और ये कितना 49 और 576, ये कितना हो जाएगा 625 और ये 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 25। इस दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर मिलेगा 32, मीन्स एक्स स्क्वायर 60 और x कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट इसमें से सेकंड वाले में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से इसको सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 7 कितना 18 और वाई स्क्वायर 9y प्लस माइनस 3। बट यहाँ पे एक्स वाई क्या है अपोजिट साइड, पहले ही डिसाइड हो गया है, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा तो ये प्लस, मीन्स एक जो वैल्यू होगा x प्लस आई वाई का वो क्या होगा 4 माइनस 3i i3 या 3i, और एक होगा -4 प्लस 3i ये होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस बाहर रखें और 4 प्लस i3 या 3i ये। तो अंडर रूट 7 माइनस 24i क्या होगा ना होगा। और अभी जो फार्मूला बताया गया था उस फार्मूले से अगर निकालना होगा
तो फार्मूला क्या था, जब आपका ये निगेटिव पोर्शन था उसके लिए बीच ये माइनस साइन होगा, जब यहाँ क्या होगा माइनस साइन होगा, जब अपोजिट साइन होगा तो उस केस में यहाँ -24 लेस देन 0 है। इस केस के लिए x एंड y हैव अपोजिट साइन, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट अगर यूज करते हैं √7 - 24i, तो क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ मॉड z, रियल पार्ट ऑफ z बाय 2, बाहर प्लस माइनस, फिर i √ मॉड z, रियल पार्ट ऑफ माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2, यही लिखना है यहाँ पे मॉड z। तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 76, 625 25 होगा, और ये कितना है 7/2, 25 माइनस 7/2, और ये प्लस माइनस 32/2, 16 का 4, साइन प्लस माइनस सब है, वैसे भी स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, वो उसमें साइन की जरूरत नहीं। और ये कितना 18 9 तो 3 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। आप एनालिटिकल मेथड में पूरा यूज करें। जल्दी में अगर निकालना चाहते तो इसको याद रखें, नहीं याद है तो पूरा प्रोसेस अपनाएंगे।